हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 10 गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आपने वीडियो को थंबनेल में देखा होगा 5 नंबर पक्के। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना रहेगा, बिल्कुल ध्यान से। इस वीडियो में दोस्तों हम एक एक चीज़ समझेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जो अध्याय 5 है आपका समांतर श्रेणी, ये आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनमें दोस्तों 5 नंबर का आएगा। ये जो दोस्तों 5 नंबर का आएगा, इसमें से आपका 3 नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और 2 नंबर का आएगा आपका एक क्वेश्चन। तो ये सारा मटेरियल आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपके ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें से जो 3 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे उसके लिए आपको इसका पूरा बेसिक पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। समांतर श्रेणी की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। हो सकता है आपको एक नंबर में जो आपके एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न आते हैं उसमें आपसे यही पूछ ली जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है या सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त का मतलब पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ होता कैसे। जैसे उदाहरण हमने लिया 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार ये डॉट डॉट आगे लगा हुआ है, मतलब ये श्रेणी जो है इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ती जाएगी। एक और हमने अन्य उदाहरण लिया है 5 10 15 20 25 30, तो ये श्रेणी क्या है, इसी क्रम में आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो, एक से जो एक तो है ही फिक्स, पहला पद क्या हो गया हमारा पहला, तो पहले में हमें कुछ नहीं करना, लेकिन पहले के बाद जो पद आ रहे हैं, जो संख्या आ रही हैं, ये अपने आप में एक निश्चित संख्या जोड़ने से बनी हुई है। जैसे एक में हम एक जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, फिर 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, फिर 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, इसी प्रकार आगे 6 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 7 में एक जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार निश्चित संख्या क्या जोड़ी जा रही है इनमें दोस्तों, इनमें एक निश्चित संख्या एक जोड़ी जा रही है प्रत्येक पद में, जिससे हमें अगला पद प्राप्त होता है। तो इसी श्रेणी को, ऐसी ही श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो दोस्तों निश्चित संख्या हमें मिली है इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। आगे भी मैं इसको बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं, सार्वंतर। और सार्वंतर को दोस्तों हम किससे दर्शाते हैं, डी से। इसी प्रकार ये देखिए 5 10 15, तो पहला पद तो हो गया 5। अब जो अगला पद बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या 5 जोड़ रहे हैं हम। 5 में 5 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। यहाँ पर कौन सी निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, 5। तो ये 5 क्या कहलाता है दोस्तों, समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा अभी। अगला होता है दोस्तों समांतर श्रेणी का मानक रूप। ये डायरेक्टली कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानक रूप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, ए पी बराबर ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है, ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ए पी मतलब होता है दोस्तों समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में ए पी लिखते हैं। ठीक है, इसका मानक रूप क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इसी को हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4। ये A1 A2 A3 A4 क्या है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। इसी प्रकार A5 पाँचवा हो जाएगा और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब A1 को ही हम A बोलते हैं, A2 को हम A प्लस डी बोलते हैं, A3 को आप क्या बोलोगे, A प्लस 2d, A4 को बोलते हैं A प्लस 3d बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही A5 को A प्लस 4d बोलेंगे, A6 को A प्लस 5d बोलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है। आगे बढ़ते, तो जो हमारी समांतर श्रेणी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमित समांतर श्रेणी, एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसमें जो पद हैं, जो संख्याएं दी हैं, वो कैसी होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, कुछ फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें अनंत पद हो, है ना, कुछ फिक्स पद हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पर देखिए
एक श्रेणी दी हुई है 1, 3, 5 से लेके कहाँ तक 21 तक दी है। तो ये एक अपने आप में निश्चित है, परिमित है। अगला उदाहरण देखिए, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है दोस्तों, पदों की संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चित मतलब कोई फिक्स पद नहीं होती, इसमें डॉट डॉट लगा है, मतलब ये अनंत पदों तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो ये 2 के बाद 4 आया, फिर 6 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया, 12 के बाद 14 आएगा, फिर 16, ये अनंत तक चली जाएगी। तो आई होप आपको परिमित और अपरिमित श्रेणी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते। अब दोस्तों समांतर श्रेणी के कुछ मोस्ट पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिए। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है उसे हम डी बोलते हैं, और समांतर श्रेणी का अंतर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, या एल से डिनोट करते हैं। अब देखो प्रथम पद मैं आपको बताता हूँ, इनको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो ये जो श्रेणी दी गई है इसमें पहला पद हमारा क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, जो पहला दिया है 1, ये होगा हमारा प्रथम पद। तो यहाँ पर जो है हमारा दोस्तों ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों सार्वंतर। मैंने अभी आपको बताया था कि जो निश्चित संख्या जुड़ी जाती है वही डी होती है, डी मतलब सार्वंतर होती है। तो यहाँ देखो क्या निश्चित संख्या है, इसमें 1 है और इसमें क्या है 5। तो सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझो कि सार्वंतर होता क्या है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो कृमित पदों के बीच, ऐसा नहीं कि 5 और 15 के बीच का लेंगे, नहीं, 5 और 10 के बीच में ले सकते हैं आप, 10, 15, 15, 20, 20, 25 या 25, 30, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है एक सा, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगला होता है दोस्तों अंतिम पद। अंतिम पद आप दिख रहे हैं, अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं। अब मैंने आपको 2 श्रेणियां बताई थी, एक परिमित और एक अपरिमित। क्योंकि ये श्रेणियां कैसी हैं दोस्तों, अपरिमित है, इनमें डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये अनंत तक जाएंगे। तो यहाँ पर तो अंतिम पद है नहीं। अंतिम पद का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वहाँ पर मैं आपको अंतिम पद समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अंतिम पद क्या होगा, ये तो अपरिमित है, लेकिन ये क्या है, परिमित है, मतलब इसमें पदों की संख्या क्या है, फिक्स है। तो यहाँ जो सबसे लास्ट वाला पद है यही दोस्तों हमारा अंतिम पद होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, एल, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण फॉर्मूले की बात करते हैं। समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण फॉर्मूले 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, और इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। इन्हीं फॉर्मूलों के सहारे से दोस्तों आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इन फॉर्मूले के अतिरिक्त आए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर निकालने का क्या तरीका होता है दोस्तों, समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी होता है, और इसमें अगर हम A2 में से A1 को घटा दें, मतलब दूसरे पद में से पहले वाले को घटा दें, या फिर तीसरे में से दूसरे को घटा दें, या चौथे में से तीसरे को घटा दें, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर था ना, ये हमारा था, ये था, आप 2 में से 1 को घटा दीजिए, मतलब ये A2 है, ये A1 है ना, ये A1 ये है, और A2 ये है, ये 3 हो गया ना, 3। तो 4 में से 3 को घटा दीजिए, 5 में से 4 को घटा दीजिए, या 6 में से 5 को घटा दीजिए, तो आपका क्या निकलेगा, सार्वंतर निकल के आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगला होता है दोस्तों समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद अगर हमें निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n-1 डी लगा देंगे। तो यहाँ से समांतर श्रेणी का nवां पद निकल आएगा। इन सारे फॉर्मूले के दोस्तों मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और एग्जाम्पल भी दोस्तों मैं वो दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। अब होता है दोस्तों अगला फॉर्मूला हमारा समांतर श्रेणी का योग। योग के लिए दोस्तों समांतर श्रेणी के 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। 2 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है SN। SN मतलब होता है दोस्तों समांतर श्रेणी का योग। योग को हम SN से डिनोट करते हैं। जैसे nवें पद को हम AN से दर्शाते हैं, सार्वंतर को D से दर्शाते हैं, प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, उसी प्रकार समांतर श्रेणी के योग को हम SN से दर्शाते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, और एक दूसरा होता है SN बराबर n/2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, ये चीज़ भी आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने ये वाला एक श्रेणी ली थी, ये कैसी है, अपरिमित है। इस श्रेणी में दोस्तों हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस श्रेणी में दोस्तों हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा पहली वाली श्रेणी में। जैसे ये है ना,
इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इसके 20 पदों तक योग ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर 6 ही दिए गए हैं, अगर वो पूछ ले कि दी गई श्रेणी के 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। अगला होता है दोस्तों आपका एक जो है, अगला दोस्तों जो आपकी परिमित श्रेणी होती है, परिमित मतलब निश्चित श्रेणी, जिसमें निश्चित पद होते हैं, अंतिम पद होता है, उसमें दोस्तों ये जैसे ये श्रेणी है, इसमें अंतिम पद एल है, तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। इसमें डी की ज़रूरत नहीं होती, अगर डी नहीं भी दिया, अंतिम पद दिया है, तो आप इस फॉर्मूले से उस श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब हम इसके एक एक उदाहरण करते हैं। उदाहरण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए कि जो 5 एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा उसमें से एक 100% आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया है, निम्न में से कौन सी एपी है। आपको 3 एपी दी गई हैं, आपको ये पहचानना है कि एपी कौन सी है और कौन सी नहीं है। अब यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा 2, 4, 8, 16। तो एपी की पहचान कैसे करते हैं, आप इनका सारवांतर मतलब डी निकाल दीजिए। अगर सभी पदों में डी बराबर आ रहा है दोस्तों तो ये एपी होगी, अगर डी बराबर नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं होगी। जैसे दोस्तों हमने ये निकाला, ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये क्या हो गया A4। तो हमने इसमें क्या निकाला, A2 माइनस A1 निकाला, कितना आया दोस्तों 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया। फिर हमने निकाला दोस्तों A3 माइनस का A2 कितना आया, A3 कितना दिया है 8, A2 कितना है 4, 8 में से क्या निकाला हमने 4, तो कितना आया दोस्तों 4, बात खत्म। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, ये क्या है दोस्तों हमारा डी है, ये भी क्या है डी है। डी जब अलग अलग आता है तो दोस्तों वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती। अगर यहाँ पर डी का मान बराबर आता तो वो समांतर श्रेणी होती। मतलब पहली वाली जो एपी है, पहला वाला जो सीरीज दी गई है वो एपी नहीं है। अब हम दूसरे को चेक करते हैं, सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए 0, -4, -8, -12 दिया, ये ए हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ठीक है। तो हम इसका डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, A2 में से हम A1 को घटाते हैं। A2 माइनस का 4 है और A1 क्या है 0 है, तो इसको घटाया कितना आ गया -4। क्लियर? फिर हमने निकाला A3 माइनस का A2 किया, A3 कितना है दोस्तों -8 है, माइनस, और A2 कितना है -4 है। तो यहाँ देखो -8 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, -8 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो -4 ही आएगा, ठीक है। एक बार और निकाल लेते हैं हम, अगला निकालेंगे हम A4 में से A3 को घटा देंगे, A4 में से A3 को घटा देंगे, -12 माइनस और माइनस का कितना है 8, ये A4 हो गया, A3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस के 8 को -12 में से घटाएंगे तो कितना आएगा -4। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो डी का मान है वो तीनों जगह कैसा आया है बराबर, मतलब डी हमारा हर जगह समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, सेकंड वाली जो है सीरीज है, जो श्रेणी है वो कैसी होगी, एक एपी होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए लास्ट देखते हैं। देखिए अगली दी गई है -10, -6, -2 और 2, इस प्रकार आगे बढ़ेगी। तो यहाँ का हम क्या निकालेंगे, इसमें डी निकालते हैं। तो डी के लिए देखो A2 माइनस A1 निकाला, A2 कितना है दोस्तों -6, A1 कितना है +10, तो -6 माइनस और माइनस का 10 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा -4। इसी प्रकार डी हमने और निकाला, A3 माइनस A2 से निकाला तो ये कितना हो जाएगा -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या है 6। देखो -2 हो गया हमारा A3, A2 कितना है -6, तो माइनस करते हैं हम और माइनस पहले से दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें से घटाएंगे तो भी क्या आ रहा है माइनस। देखो दोनों जगह जो हमारा डी है वो हर जगह कैसा आ रहा है बराबर। तो तीसरी वाली दोस्तों जो है हमारी क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी। आई होप दोस्तों पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई एपी का प्रथम पद एवं सारवांतर लिखिए। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों वो क्या दिया हुआ है, 3, 1, -1 और 3, ये श्रेणी दी है। इसका हमें प्रथम पद लिखना है और क्या लिखना है सारवांतर। तो देखिए इसका हम हल निकालेंगे। तो इसका दोस्तों जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद वो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर कितना दिया है 3 हो गया। दूसरा हमें निकालना है दोस्तों इसका क्या, सारवांतर।
ठीक है। सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से। तो डी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, A2 कितना दिया हुआ है 1 है और A1 कितना है 3 है। तो A2 हमने रखा 1 माइनस A1 कितना है 3 है तो 3 रख दिया। तो डी का मान दोस्तों कितना आ गया -2। तो ये दोस्तों इसका क्या हो गया, सार्वंतर। तो ये दोस्तों आपके दूसरे वाले के पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगला दिया है दोस्तों -5 -1 3 7। तो इसका देखो, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका प्रथम पद कितना आएगा आप लोग खुद ही बता सकते हैं। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइए। जो आपको डाउट हो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो प्रथम पद यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रथम पद हमारा आ जाएगा -5। इसको हम ए से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद a बराबर -5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। आप कुछ भी ले सकते हैं, A3 माइनस A2 भी ले सकते हैं, A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे, है ना। तो A2 का मान कितना है दोस्तों -1, हमने -1 रख दिया। फिर माइनस A1 का मान कितना है -5 है, एक माइनस पहले से है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो, 5 में से 1 जाएगा, कितना आ गया 4। ये दोस्तों आपका सार्वंतर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों सवाल हमने हल कर। चलिए दोस्तों अब हम इसका प्रश्न क्रमांक तीसरा करते हैं। AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, यहाँ आपको ये बताना है कि इसका इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको A दिख रहा है कि 3 दिया है, यहाँ से आप D भी निकाल सकते हो। आपको N का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम हल करेंगे और आपको क्या लिखना है इसमें, माना Nवा पद 78 है। ठीक है, Nवे पद को हमने क्या मान लिया 78 मान लिया। तो जो AN है तो AN बराबर क्या हो जाएगा 78, मतलब Nवा पद कितना है 78 है। अब दोस्तों आपको Nवा पद का फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखवाया। AN बराबर क्या होता है, AN बराबर दोस्तों होता है आपका A प्लस N-1 D होता है। यहाँ से AN बराबर कितना दिया हुआ है 78, तो हमने रख दिया 78। A का मान दोस्तों कितना है 3 है। ठीक है, प्लस N-1, N दिया नहीं, N हमें निकालना है तो N रखा -1। अब देखो D आप इसको अलग से भी निकाल सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 5, क्योंकि D निकालना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 8 में से 5 घटा दो या 13 में से 8 घटा दो या 18 में से 13 घटा दो तो भी क्या आएगा 5 ही आएगा। तो ये D का मान डायरेक्ट रख दिया हमने। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 78, ये 3 इस तरफ आ गया, माइनस का हो गया बराबर। यहाँ क्या बचा, 5 का अंदर गुणा हो गया तो 5N हो गया, और 5 का -1 में हुआ तो 5 हो गया। 78 में से 3 गया दोस्तों, कितना बचा 75। ये 5 इस तरफ आके क्या हो गया प्लस का हो गया। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 5N। तो 5N बराबर हो जाएगा दोस्तों 75 और 5 कितना 80। तो यहाँ से दोस्तों N बराबर आ जाएगा आपका 80/5। 5 से 80 को काट देंगे तो कितना आ गया 16। तो N बराबर अपना कितना आ गया 16 आ गया। मतलब दोस्तों ये हुआ जो N बराबर 16 आया है, मतलब इस श्रेणी का 16वां पद। यहाँ पर जैसे ए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इसी प्रकार जहाँ पर 16वां पद आएगा ना, 16वें पद की जगह कितना आएगा 78 आएगा। तो इस श्रेणी में 16वें पद का मान कितना है 78 है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, दिखने में आपको हो सकता है टफ लग रहा हो। इसमें हमें AP ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि AP ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद की और सार्वंतर की आवश्यकता होती है। मतलब हमें A चाहिए और D का मान चाहिए, जिससे हम AP ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो AP ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको जो प्रश्न में दिया है आप वो लिखिए। प्रश्न में क्या दिया है, तीसरा पद कितना है 16 है। तीसरे पद को दोस्तों हम कैसे लिखते हैं A3 बराबर A प्लस 2D। तो तीसरे पद का मान कितना दिया है 16 दिया है। तो यहाँ से 16 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों A प्लस 2D हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, अगला दिया है दोस्तों 7वां पद
पाँचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो सातवें पद को हम कैसे लिखते हैं, A7 बराबर A प्लस 6D, ठीक है। और पाँचवें पद को हम कैसे लिखते हैं, A5 बराबर A प्लस 4D, ऐसे ही लिखते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया है, सातवां पद जो है पाँचवें पद से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। मतलब A7 जो है दोस्तों वो A5 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। यहाँ पर A7 का मान रख देंगे। A7 का मान कितना है, A प्लस 6D, हमने रख दिया A प्लस 6D बराबर। A5 की जगह आप A5 का मान रख दो A प्लस 4D प्लस का 12। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, प्लस का A है। या ऐसा कर लीजिए, इसको इस तरफ ले आइए, माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 6D, और ये 4D इस तरफ आके माइनस का 4D हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 12। 6 में से 4D गया दोस्तों, कितना बचा, 2D बराबर में कितना बचा, 12। D बराबर आ गया 12/2, और 2 से 12 कट गया 6 बार। तो D का मान दोस्तों कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, ठीक है। D का मान आ गया। अब हमें काय का मान चाहिए, A का मान और चाहिए। अब देखो, समीकरण 1 क्या था, A प्लस 2D बराबर 16 था। तो समीकरण 1 में आप D का मान रख दो। हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है हमारे पास, A प्लस 2D बराबर 16 दिया है। A हमने यहीं रखा दोस्तों, 2 और D का मान कितना आया, 6। तो 2 गुणा 6 हो गया, 16 हो गया, है ना। A प्लस 6 दूनी कितना हो गया, 12 बराबर 16। A बराबर कितना आ जाएगा, 16। ये 12 इस तरफ गए, कितना बचा, माइनस का 12 हो गया। तो A बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। 16 में से 12 घटाया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास A का मान भी आ गया है और D का मान। तो AP क्या होती है दोस्तों, AP का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। AP का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से हमारी AP बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी AP बनेगी कि वो क्या हो जाएगी, A मतलब 4, A प्लस D मतलब 4 प्लस D मतलब 6, ठीक है, A मतलब 4 प्लस 2D, 2 और D का मान कितना आया, 6 आया है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर A का मान 4 प्लस 6 और 3 18, तो ये हो जाएगा 18। इसी तरीके से ये श्रेणी चलती जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो आंसर में AP बनेगी वो क्या बनेगी, 4 6 4 कितना हो जाएगा, 10 12 4 16, ये 22। इस तरीके से हमारी श्रेणी बनती जाएगी। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसका अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। AP दी है आपको 2 7 12 डॉट डॉट के 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। जैसा आप देख रहे हैं प्रश्न में, ये दोस्तों कैसी है, अपरिमित श्रेणी है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने पहले ही आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक परिमित के लिए, एक अपरिमित के लिए। तो इसको हम करते हैं दोस्तों हल। देखो यहाँ पर आपको A बराबर कितना है, 2। प्रथम पद कितना दिया है, T 2 दिया है, ठीक है। D आप निकाल सकते हो कैसे, A2 माइनस A1 से। कितना आ जाएगा दोस्तों, A2 दिया है 7, A1 कितना है, 2 है। तो 7 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 5। तो D का मान भी आ गया। आपको अब क्या निकालना है, 10 पदों तक ये ज्ञात करना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 पदों तक निकालना है। तो इसमें जो दोस्तों फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये है हमारी अपरिमेय श्रेणी, और अपरिमेय श्रेणी में यही वाला फॉर्मूला लगता है। देखो यहाँ Sn हमें निकालना है दोस्तों। n का मान 10 है बटे में 2। 2a का मान कितना है दोस्तों, a का मान भी 2 है, प्लस n का मान 10 है माइनस 1, d का मान कितना आया, 5 आया। तो यहाँ से हो जाएगा Sn बराबर, ये 5 हो गया कट के, 2 पंजे 10, तो दूनी कितना हो गया, 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 का 5 में गुणा होगा, 9 पंजे 45, ठीक है। Sn बराबर 5
ये हो जाएगा 45 और 4 जोड़ के 49। तो LCM बराबर हो जाएगा 5 नाम 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 245। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने क्वेश्चन किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे क्वेश्चन का एक बार रिवाइज कर लेना है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी चैप्टर के हम और अगले मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, साथ में पढ़ते जरूर रहिए।